Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to God Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asimi Amin Khan, and today we're going to discuss God Skill Up Mathematics Series Grade 3, and the unit is 8. The title of unit 8 is Statistics and Probability. Statistics and Probability में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है आइए देखते हैं। वो कह रहा है मैनी इवेंट्स कांट बी प्रेडिक्टेड विद टोटल सर्टेनिटी। कहता है काफी ऐसे इवेंट्स हैं जो कि मुकम्मल सर्टेनिटी के साथ नहीं हो सकते। द बेस्ट वी कैन से इज हाउ लाइकली दे आर टू हैपन। तो कहता है जिसमें जो बेस्ट होने का चांस होता है उसके लिए हम लाइकली का वर्ड यूज करते हैं कि इसमें चांस है उसके होने के। यूजिंग द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी के आइडिया को यूज करते हुए मैंने कॉइन टॉस्ड। वो कहते हैं जब आप कॉइन को एक टॉस करते हैं दे आर टू पॉसिबल आउटकम्स। उसमें दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन लैंडिंग ऑन हेड इज 1/2। तो जो हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। इसी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन लैंडिंग ऑन टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या है 1/2। मैंने सिंगल डाई थ्रोन। वो कहता है इसी तरीके से अगर आप कोई डाई थ्रो करते हैं दे आर 6 पॉसिबल आउटकम्स। इसके 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम इज, कहते हैं इनमें से हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/6, जिसको हम जनरल तौर पे फॉर्मूला में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग में क्या होता है नंबर ऑफ वेज इट कैन बी हैपन, कि कितने नंबर है जो आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने में से आना है 6 में से। तो हम क्या लिख देंगे, अगर 2 का हम देख रहे हैं तो हम ऊपर लिख देंगे 2 आने के चांस जो है वो, और जो टोटल कितने हैं 6 तो हम नीचे लिख देंगे। द चांस ऑफ रोलिंग अ 4 विद अ डाई, वही क्या है कि 4 का अगर आने का चांस है तो वो क्या है नंबर ऑफ वेज इट कैन बी हैपन, वो क्या है वो एक है। देयर इज ओनली वन फेस विद द 4 ऑन इट। 4 का सिर्फ एक ही फेस है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, तो मैंने क्या लिख दिया 1/6। एग्जाम्पल 2 में देखते हैं देयर आर 5 मार्बल्स इन अ बैग। वो कहता है एक बैग में 5 मार्बल्स हैं, 4 उनमें ब्लू हैं और एक रेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू मार्बल गेट पिक्ड। वो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम पिक करें तो वो ब्लू वाला मार्बल आ जाए। द नंबर ऑफ वेज इट कैन बी हैपन, वो कितना है 4 है, वो 4 टाइम्स आ गया। टोटल मार्बल्स कितने हैं 5, तो हमारा क्या आएगा 4/5 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी लाइन को उसने हमें बताया हुआ कैसे इसको हम देखते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लाइन क्या होती है वी कैन शो प्रोबेबिलिटी ऑन अ प्रोबेबिलिटी लाइन। हम इसको प्रोबेबिलिटी लाइन के ऊपर देखते हैं। वो कह रहा है कि जो इस पॉइंट पे इट मीन्स कि इम्पॉसिबल है कि आने का चांस नहीं है। अनलाइकली मतलब इनमें से 1 in 6 चांसेस के, मतलब 6 में से एक आ सकता है। इवन चांस वो कहता है आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, जिस तरीके से हमने कॉइन का किया था। लाइकली चांस के मतलब 4 in 5 चांसेस, ठीक है, कि 5 में से 4 ब्लू कलर के हैं तो उनमें से ब्लू का चांस ज्यादा है। सर्टेन कि वही आ सकता है, वो लास्ट पे इस पॉइंट पे शो किया गया है। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 और 1। कहता है प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही होती है। प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ गाइड। वो कहता है प्रोबेबिलिटी कहते हैं जिससे कि गाइड होती है। वो कहता है प्रोबेबिलिटी डज नॉट टेल अस एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, इट इज जस्ट अ गाइड। कहते हैं ये हमें एग्जैक्टली नहीं बताता कि एग्जैक्ट होना क्या है, ये सिर्फ एक गाइड कर रहा होता है। एग्जाम्पल 3 में देखते हैं। वो कह रहा है मिसाल के तौर पर टॉस अ कॉइन 100 टाइम्स। एक कॉइन को 100 टाइम्स आप टॉस करें, हाउ मेनी हेड्स विल कम अप। कहता है बताएं कितने हेड आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सेज दैट द हेड हैज 1/2 चांस। कहता है प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि उसमें हेड आने के चांस 1/2 हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट 50 हेड्स। तो इसका मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें 50 हेड आ जाएं। बट व्हेन वी एक्चुअली ट्राई इट, कहता है लेकिन जब हम ट्राई करते हैं वो कहता है वी माइट गेट 48 हेड्स एंड 55 हेड्स or anything really, but in most of cases it will be a number near 50। तो वो कहता है कि वो 48 हेड्स भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब वो कह रहा है बट इन मोस्ट ऑफ केसेस, कहता है लेकिन ज्यादा केसेस में इट विल बी अ नंबर नियर 50। जो नंबर होगा वो 50 के नियरेस्ट हो रहा होगा। वर्ड्स में वो कह रहा है कैसे लिखते हैं। वो कहता है सम वर्ड हैव स्पेशल मीनिंग इन प्रोबेबिलिटी। कहता है कुछ वर्ड्स का स्पेशल मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी में, जिसका एक्सपेरिमेंट कह रहा है अ रिपीटेबल प्रोसीजर विद द सेट ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो कह रहा है एक प्रोसेस है जिसको रिपीट करते जाएं विद द सेट ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स के, उसमें पॉसिबल रिजल्ट्स का सेट क्या हो सकता है। थ्रोइंग अ डाइस, वो कह रहा है एग्जांपल 4 में देखते हैं। वो कह रहा है कि थ्रोइंग अ डाइस के ऊपर हम इसके एग्जांपल को देखते हैं। वी कैन थ्रो अ डाइस अगेन एंड अगेन। हम
इसको अगेन एंड अगेन थ्रो करते जा रहे हैं। सो इट इज रिपीटेबल, ये क्या हो गया, रिपीटेबल हो गया। द सेट ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स फ्रॉम एनी सिंगल थ्रोन, कहते हैं उसमें से ये रिजल्ट आ सकते हैं, इनमें से ये उसका फाइनल हो गया कि सेट एक ऐसा हो गया जिसमें से यही नंबर आ सकते हैं, इससे बाहर कोई नंबर नहीं आ सकता। आउटकम्स क्या है, वो कह रहा है अब पॉसिबल रिजल्ट, आउटकम्स है कि उसमें से जो पॉसिबल रिजल्ट निकल सकता है। 6 इज वन ऑफ द आउटकम्स व्हेन अ डाइस थ्रोन, कहता है 6 एक आउटकम है जो जब हम डाइस रोल करते हैं तो उसमें से आउटकम 6 के आने के भी चांस होते हैं, तो ये उसका क्या होगा, आउटकम्स कहलाएगा। ट्रायल, वो क्या ट्रायल क्या होता है, अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, वो कहता है कि एक हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसको एक बार ही किया तो हमारा वो क्या कहलाएगा, ट्रायल कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, आई कंडक्टेड अ कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट, मैंने कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट किया, आफ्टर 4 ट्रायल्स के बाद आई गेट दिस रिजल्ट, मैंने ये रिजल्ट हासिल किए, ये टेबल में हमें शो किया हुआ है। 3 ट्रायल्स हैड आउटकम्स, कहता है 3 में हेड्स आया है एंड 1 ट्रायल इज हैड द आउटकम टेल, और एक हमें जो आंसर मिला है ट्रायल आया वो हमारा क्या है, टेल आया। सैंपल स्पेस कहता क्या होता है, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कहता है कि वो आंसर के आने के जो जो आउटकम्स पॉसिबल हैं वो उसका क्या कहला रहा है, सैंपल स्पेस कहला रहा होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है एग्जाम्पल में, चूजिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक, वो कहता है डेक में से आप कार्ड चूज करें, देयर 52 कार्ड्स इन द डेक, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, नॉट इन्वॉल्विंग जोकर्स, जोकर्स को हमने इन्वॉल्व नहीं किया। द सैंपल स्पेस इज ऑल 52 पॉसिबल कार्ड्स, वो उसके 52 जो कार्ड्स की पॉसिबिलिटी है उसमें क्या है, एस ऑफ हार्ट्स भी आ सकते हैं, 2 ऑफ हार्ट्स भी आ सकते हैं, एक्सेट्रा, इस तरीके से आ सकते हैं। सैंपल पॉइंट क्या होता है, जस्ट वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, कहता है कि उसका सिर्फ एक जस्ट वन पॉसिबल हो सकता है कि आउटकम्स आ जाए। ठीक है, जिससे कि डेक ऑफ कार्ड्स में कह रहा है द 5 ऑफ क्लब्स इज अ सिंपल पॉइंट, कहता है 5 ऑफ क्लब्स जो है इसमें एक सिंपल पॉइंट है, सैंपल पॉइंट है इसमें। द किंग ऑफ हार्ट इज अ सैंपल पॉइंट, किंग ऑफ हार्ट भी इसमें एक सैंपल पॉइंट है। किंग इज नॉट अ सैंपल पॉइंट, किंग एक सैंपल पॉइंट नहीं है, देयर 4 किंग्स, उसमें 4 किंग्स होते हैं कार्ड्स में, सो दैट 4 डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स, इट मींस कि उसके 4 डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे। थ्रोइंग डाइस, थ्रोइंग डाइस में कह रहा है देयर 6 डिफरेंट सैंपल पॉइंट इन द सैंपल स्पेस, वो कहता है इसमें हमें 6 डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स मिल जाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 हो जाता है। इवेंट्स, इवेंट क्या होता है, कहता है 1 और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कहता है एक से ज्यादा आउटकम किसी भी एक्सपेरिमेंट की। वो कह रहा है एन इवेंट कैन बी जस्ट 1 आउटकम, कहता है इवेंट को भी एक भी आउटकम हो सकती है। गेटिंग अ टेल व्हेन टॉसिंग अ कॉइन, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो टेल आएगा। रोलिंग का 5, रोल करते हुए 5 आने का चांस है। एन इवेंट कैन इंक्लूड मोर देन 1 आउटकम, कहता है इस इवेंट में एक से ज्यादा आउटकम्स भी आ सकती हैं। चूजिंग अ किंग फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, वो कहता है कि एक किंग को चूज करना डेक ऑफ कार्ड्स में से एनी ऑफ 4 किंग्स, उसमें से चारों में से कोई भी किंग हो सकता है। रोलिंग एंड इवन नंबर्स का रोल करना है तो वो 2 4 6 में से कोई भी आ सकता है। ईच नंबर ऑन द स्पिनर इज 1 पॉसिबल आउटकम्स, कहता है जो स्पिनर के ऊपर नंबर है वो एक आउटकम है कि उसमें से कोई भी एक आ सकता है। और रिजल्ट ऑफ स्पिनिंग द स्पिनर, और वो क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा जो हमने स्पिनर को स्पिन किया होगा। द सैंपल स्पेस और द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो कहते हैं इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 1 3 5 7 9। यूज अ स्पिनर टू फाइंड द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इन ईच केस, वो कहता है अगर हम स्पिनर को यूज करके देखते हैं, वो कहता है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इसमें क्या है, तो देखें 2 के आने का चांस है नहीं, एक भी चांस नहीं है, तो 0/5 मतलब इम्पॉसिबल। P ऑड नंबर के आने के चांस क्या है, वो कितना है, 5 है, क्योंकि 5 ऑड नंबर्स हैं तो 5/5 लिख दिया। 7 के आने के चांस क्या है, वो इनमें से 1 है, तो टोटल कितने 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0.2। एग्जाम्पल 11 में भी कह रहा है बट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग रेड एंड व्हाइट और ब्लू, इसी तरीके से रेड और व्हाइट और ब्लू के भी वो प्रोबेबिलिटी हमें बता रहा है। अगर देखें रेड और व्हाइट और ब्लू की प्रोबेबिलिटी है तो वो क्या हो गई, टोटल मिलके क्या बना रही है, 1 होगी। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग ग्रीन, ग्रीन इसमें है नहीं तो इट मींस 0 ओवर टोटल कितनी है 3, तो इट मींस इम्पॉसिबल, ग्रीन आ ही नहीं सकता। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।